जैसा कि हमने आप सभी को बताया, काबुल से हमारे भाईजान मिर्जा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। आप हमें बताइए कि हमारे भाईजान के आने की सारी तैयारियां तो हो गई है ना? जी जनाब फना। नसीब रेमो करम उस ऊपर वाले खुदा की, नजरे इनायत वो ऊपर वाले आसमानी खुदा की, जो हमें हमारे भाई का दीदार करवाई। आओ बिरादर अकबर, हमारे गले मिलो और हमारे दिल को सुकून बख्शो। बिरादर मिर्जा अकबर अकबर अकबर, हमारे अजीज भाईजान, खुशामदीद खुशामदीद। आपसे मिलने के बाद हम किस कदर खुश हैं ये हम बयां नहीं कर सकते। बचपन की सारी यादें ताजा हो गई मिर्जा। ओए अकबर, वो भी क्या दिन थे बचपन के। बचपन में हर मुकाबले में ये हमसे हार जाती थी। घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में, यहाँ तक कि पतंगबाजी में भी हमसे हार जाती थी। चौसर याद है आपको? चौसर चौसर के खेल में हमेशा कौन जीतता था? हम जीतते थे। एक बार भी आपने चौसर के खेल में हमें नहीं हराया। वो भी खुशफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी अकबर। जाने से पहले हम तुमसे चौसर के दो हाथ खेल के जाएंगी और उसमें भी तुमको हरा कर जाएंगी। तो ठीक है, आपकी ये चुनौती हमें कबूल है। इनसे मिलो अकबर, ये है नासिर, हमारे वजीर। ये हमारे दोस्त भी है, सलाहकार भी है, वफादार भी है। अजीम और शाह बादशाह अकबर की नजर, खादिम नासिर का खुलूस भरा आदाब। आदाब आदाब आदाब। ओए कोचे, बीरबल कहाँ है? ओए मिला थी। तो लीजिए, ये रहे आपके बीरबल। ओ बीरबल, बीरबल, ओह बीरबल, तुम्हारी तौसीफ के कसीदे पढ़ते पढ़ते मुगल इतिहास भी कम पड़ गई। ओ तुम तो कोहिनूर हो, खुदा का नूर हो, बीरबल हो। एक बार हम शिकार खेलने जंगल में गए बीरबल के साथ। हाँ, बीरबल भी थे हमारे साथ। हाँ, जंगल, सन्नाटा, अंधेरा, अचानक हमारे सामने आता है शेर। ये बड़ा खूंखार शेर। फिर सब पीछे हट जाओ, इस शेर का शिकार हम अकेले करेंगे। बीरबल बोली। अब्बा हुजूर बोली, मतलब बोले। फिर लगाया निशाना। बिरबल ने नहीं, जहां पना ने। फिर लगाई छलांग। बिरबल ने। जहां पना ने। फिर हमला। बिरबल का शेर पर। शेर का इन पर। ओए आगे बताने की जरूरत नहीं, आगे हमको मालूम है। बीच में बीरबल आई, तुम्हारी जान बचाई। गुस्ताखी मत मुझे बना। देखा देखा, ये लोग किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते। ये सब सिर्फ ये सुनना चाहते हैं बीरबल पुराण। छोटा मुंह बड़ी बादशाह बना, लेकिन हमें तो लग रहा है कि मुगल बादशाह आप नहीं, राजा बीरबल है। हम आपको पहले भी याद दिला चुके हैं और एक बार फिर याद दिलाते हैं कि बचपन में हमेशा आप चौसर के खेल में हमसे हारे हैं। इतना हारने के बाद हमें लगा कि आप चौसर का जिक्र अब जिंदगी भर नहीं करेंगे, लेकिन अफसोस, हमें भी अफसोस है, हम कभी जीत नहीं पाए। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अच्छा, अगर वक्त बदल गया है तो चलिए हो जाए एक और चौसर का खेल। आपकी याददाश्त भी दुरुस्त हो जाएगी। हमें मंजूर है। तो ठीक है, 2 दिन बाद होगा अब एक चौसर का खेल, और तब आपको पता चल जाएगा कि हम तब भी लायक थे और आज भी हम लायक हैं। ठीक है, 2 दिन बाद हम चलती, हम तैयारी करती। खुदा हाफिज। चलिए। पर हमें नहीं लगता कि चौसर के खेल को इतना वजन देना चाहिए कि वो वजूद की लड़ाई बन जाए। ये खेल है और उसे खेल की तरह ही खेला जाना चाहिए। बीरबल, किसी ने आपकी सलाह नहीं मांगी है। मगरूर जलालुद्दीन की सल्तनत को मिट्टी में मिलाने के लिए अकबर और बीरबल को अलग करने की हमारी चाल
और ये चाल होगी इतनी नायाब और इतनी जल्दी हो जाएगी कामयाब, ये हमने भी सोचा नहीं। चौसर का आखिरी खेल और सब कुछ हमारी मुट्ठी में। ओए! तो क्या ये नाचीज जान सकता है कि राजा बिरबल जैसी बड़ी हस्ती को मुझ जैसी छोटी मामूली व्यक्ति के साथ ये मेहमान नवाजी करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं नासिर जी। तो बताइए, काबुल से हैं आप? कोई शक? पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमने आपको पहले कहीं देखा। मेहरबान कदरदान और इस रियासत की सारी आवाम, खेल की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिसात बीत चुकी है, पासे निकल पड़े हैं। दोनों बादशाह एक दूसरे के सामने डट कर खड़े हैं। ये लीजिए जहां पर ये बाबारा। चलिए आपकी चाल। ठीक है बिरादर। ये आ आ आ आ आ। और बताइए, हारने के लिए क्या है आपके पास? गुस्ताखी माफ हो जाओ। सूरज ढल चुका है और बादशाह मिर्जा साहब का दिवाला भी निकल चुका है। चौसर के खेल में हमें हराएंगे वो, हमें। अकबर सोचती कि हर छोटी छोटी जीत उसको जीत के पास लेके जाती, लेकिन नहीं, हर छोटी छोटी जीत उसको हमारे शिकंजे में लाती। मिर्जा भाईजान को तो हम ऐसे हराएंगे, ऐसे हराएंगे, ऐसे हराएंगे कि फिर कभी वो चौसर का नाम नहीं लेंगे। कल मिर्जा भाईजान का खेल खत्म। क्या हुआ बिरबल जी? आपकी माताजी ने खत में क्या लिखा है? अगली हमारी माताजी ने लिखा है कि गांव के घर में किसी ने ये खत पत्थर में बांध कर फेंका और इसमें हमारे पिताजी की हत्या के बारे में जानकारी है। हाय अल्लाह, आपके पिताजी के बारे में क्या लिखा है? क्या हुआ उन्हें? बीरबल, आपके पिता की मृत्यु कुएं में डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उनका गला दबाकर उनकी हत्या की गई थी। इसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। बिरबल जी, हमें तो लगता है आपको अपने गांव जाकर जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अनारकली। आपकी हार और हमारी जीत का आगाज हो। ठीक है बिरादर अकबर, शुरू करती है। हम पहले सिपाही पर अपना मेल लगा दिए, दोनों के मेल लग गई। शुरू करो। आज मुझे बहुत पुराने दिन याद आ रहे हैं कि इस गांव के बहुत सारे नवयुवक इस भोजनालय में आते थे और बहुत सारे सिक्के उंगलियों से उछालकर प्याले में डालने का अभ्यास करते थे और शर्त भी लगाते थे। जो हार जाते थे वो हमारे भोजनालय में खाने का दाम चुकाते थे और इस चक्कर में सबको चूना लगता था, बस एक को छोड़ के। अच्छा, जी हाँ, उस लड़के का नाम जिज्ञासु। यही है जिज्ञासी। अरे हाँ, यही तो है, यही तो जिज्ञासी है। कहीं ये जाफरा के खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रहा, और इसीलिए चाहता था कि हम महल से दूर, जहापना से दूर चले जाएं। अगर ये बात है तो जहापना के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। जहापना खतरे में। जहापना,
हम आपसे एक बीरबल, आपको दिखाई दे रहा है हम चौसर खेलने में मसरूफ हैं। जरूरी बात है जनाब। आपसे बातें करने का अभी वक्त नहीं है हमारे पास। हमारा खेल खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ओए बिरादर अकबर, अब तो तुम्हारा एक ही सिपाही बाकी होती। ये छोटा मोटा लड़ाई क्या खेलती, आर पार का लड़ाई खेलती। तुम अपना काबुल का तख्त दांव पे लगाती। क्या तुम हिंदुस्तान का तख्त दांव पे लगाती? मंजूर है। ये तुम्हारा आखिरी सिपाही भी अब मारती। अब हम हिंदुस्तान का बादशाह होती। बीरबल छोड़िए, छोड़िए बीरबल, बीरबल क्या कर रहे हैं आप जामना, क्या कर रहे हैं आप? आत्महत्या करने की सोच। जाफना, आप एक ऐसे बादशाह रहे जिनके हिम्मत, साहस और बहादुरी के किस्से मशहूर हैं। इस कमजोर घड़ी में आप इतने टूट गए कि अपनी जान लेना चाहते। वैसे भी जाफना, आप तो जायज तरीके से हारे भी नहीं, आपको छल और बेईमानी से हराया गया। आपने हमेशा हम पर भरोसा किया। हमारा यकीन कीजिए, हम आपको हारने नहीं देंगे। अब तुम ये हिंदुस्तान का ताज हमको देती। ठहरो, ठहरो, ठहरो। अरे अम्मी जान, आप यहाँ आती? खामोश। तुम दोनों से बात करने से पहले हम एक ऐसे इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिसने वक्त रहते ही हमें इत्तला भेजी और यहाँ पर बुला लिया। शुक्रिया बीरबल। हम अभी आप दोनों के बीच लगी चौसर के हर दाव को खारिज कर दें। अब ये तख्त आप दोनों में से किसका होगा, ये फैसला चौसर नहीं बल्कि आप दोनों की अक्लमंदी, बहादुरी और वो सारी काबिलियतें करेंगी जो एक आवाम के सच्चे बादशाह में होनी चाहिए। नहीं नहीं अम्मी जान, हम कुछ समझे नहीं। हम आपको और मिर्जा को एक साथ 10 इम्तिहान ऐसे देंगे जो एक बादशाह की सारी काबिलियतों को साबित करते हैं। जान, जो भी इन 10 इम्तिहानों में सबसे ज्यादा इम्तिहान जीतेगा वही बनेगा इस तख्त का बादशाह। लेकिन अम्मी जान, हम ये सारे के सारे 10 इम्तिहान जीतेंगे कैसे? कहीं अकबर जीत गई तो? अरे इम्तिहान भी हमारे होंगे और जवाब भी हमारे, जो सब हम तुमको पहले से ही समझा देंगे। अकबर किसी भी सूरत हाल में नहीं जीत पाएगा। जिस तरह से नासिर ने बेईमानी करके हमारे जाफना से उनका मुगलिया तख्त छीन लिया, उसी तरह हम अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपने जाफना को उनका मुगलिया तख्त वापस दिलाएंगे। अब हिंदुस्तान के तख्त के लिए हम जलाल और मिर्जा का दूसरा इम्तिहान लेने जा रहे हैं। और अब सुनिए कि ये पहेली क्या होगी। ये पहेली होगी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सूरज, चांद, सितारे और ग्रह एक ही जगह पर एक ही वक्त दिखाई देते हैं। अब हम हिंदुस्तान की हुकूमत के इस मुकाबले का पहला सवाल पेश करते हैं। जाना है एक सफर पर होकर एक ऐसे वाहन में सवार, ऐसा वाहन जो कि बनाने वाले के लिए हो बेकार, खरीदने वाला ना कर सके इस्तेमाल और जो करे इस्तेमाल वो देख ही ना पाए। तो ऐसे वाहन में आना है दरबार, जो ना आ सके वो जाएगा हार। बेगम साहिबा, एक दरख्वास्त थी आपसे। कैसी दरख्वास्त? जब तक ये 10 इम्तिहानों का मुकाबला पूरा नहीं हो जाता तब तक आप एकांत में रहेंगे।
यहाँ तक कि आप अपने दोनों बेटों यानी कि मिर्जा जी और जहां पनाह से तक नहीं मिलेगी। इसी से आपके इस इम्तिहान की गरिमा, गौरव और गंभीरता बनी रहेगी और इसी से आपकी प्रतिष्ठा भी बरकरार। हमें बीरबल की ये शर्त मंजूर है। बेगम साहिबा ने सवाल पूछा, उसके बाद बिरबल ने शर्त रखी। बेगम साहिबा को नहीं पता था कि बिरबल ऐसी शर्त रखेगा जिससे आप उनसे मिल नहीं पाएंगे और सवाल का जवाब वो आपको दे नहीं पाएंगे। लेकिन नासिर अगर हम अम्मी जान से नहीं मिलेगा तो हम जीतेगा कैसे? अजीब और गरीब नामुमकिन सा सवाल पूछ लिया छोटी अम्मी ने। नहीं जाओ, कोई भी सवाल नामुमकिन नहीं होता। सवाल है तो जवाब भी जरूर होगा। बस मिर्जा जी से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना है। कैसे समय दें हम आपको? अरे हल निकालिए बीरबल, वरना महल से निकलने का वक्त आ जाएगा। अच्छे खासे मर रहे थे हम, आपने हमें मरने दिया होता। नहीं झापना, आप कैसे मर सकते जब अम्मी जान, आप यहाँ कैसी? आपने तो वादा किया है कि मुकम्मल खत्म होने तक आप हमसे नहीं मिलती। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि बीरबल ने हमें फंसा दिया था। सुनिए, हमने सुना है कि जलाल गायब है। कहीं आपका तो इसमें कोई हाथ नहीं है? नहीं। क्या बादशाह अकबर महल से गायब हो गए? राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल, यहाँ पना कहीं गायब हो गए। क्या आपको सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पना कहीं गायब हो गए। अले जी, वो हमने सुना, हम समझ सकते हैं, लेकिन कहाँ, कैसे, कब? सुबह से कहीं नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ चले गए वो। लेकिन बीरबल, अगर जलाल ने वक्त रहते जवाब ना दिया तो उन्हें इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। आइए। ये क्या है? आइए, बाहर आइए। ये मिर्जा को क्या हुआ? इसकी आंखों पर ऐसे पट्टी क्यों बंधी हुई है? ये आपके इम्तिहान की शर्तों के मुताबिक हमने उसका इल्म किया है। हुजूर, सबसे पहले तो गुस्ताखी माफ की, आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है हमने। फिर क्या आप बता सकते हैं कि आप कहाँ आए हैं, कहाँ लाया गया है आपको? वो नासिर, हमको कैसे पता होती? हमको कुछ नहीं दिखती। किस वाहन में आपको यहाँ लाया गया है, क्या इस बात का इल्म है आपको? वो हम पहले ही बोली, हमको कुछ नहीं दिखती। हमको कैसा पता होगा हम कहाँ से आई, कैसे आई, इसमें बैठ के आई? ये हुई पहली दो शर्त पूरी बड़ी बेगम साहिबा। अब तीसरी शर्त कि जिसने ये वाहन बनाया है वो उसका कभी इस्तेमाल न कर पाए तो न कर पाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसका इंतकाल हो गया है। चौथी शर्त, जिसने ये वाहन हमको बेचा वो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस कारीगर को हमने देश निकाला दे दिया है। चारों शर्त पूरी। अब अगर आप मानते हैं तो हम जीत गए हैं, क्योंकि नासिर के जवाब में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। ओए नासिर, तुम कमाल होती, कमाल कमाल, मरहबा मरहबा। नासिर का जवाब हमारे सवाल के सारे तर्क को पूरा करता है, पर नासिर का जवाब सही नहीं है। खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मुकाबले में अब सिर्फ आप ही हैं। क्योंकि जलाल और बीरबल तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। लगता है उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो इस सूरत में हम आपको इस इम्तिहान का विजेता। रुक जाइए बेगम साहब। बेगम साहिबा, अभी हमने तो जवाब दिया ही नहीं। इस ताबूत में कौन है बीरबल? अभी बता। ओए बीरबल, इस ताबूत को यहाँ क्यों लाती? कौन होती है अंदर? अभी बताते हैं। सिपाहियों,
बताओ इन सबको कि इस ताबूत के अंदर कौन? शांत हो जाइए आप सब, शांत। दरबान पानी लेके पानी पानी शांत शांत। रानी साहबा राजा बीरबल, आपको इस ताबूत में लाश की तरह लेकर आए। ये सब राजा बीरबल का किया धरा है। अच्छा बीरबल आपकी इस हिमाकत की वजह जान सकते हैं हम? जाबना हमने कोई हिमाकत नहीं की। अरे तो हमें हम तो आपकी छोटी अम्मी बेगम चुक चुक के पहेली का हल बता रहे हैं। जिसने इस वाहन को बनाया, इस ताबूत को बनाया, ये उसके किसी काम नहीं आएगी। हमने इसे खरीदा लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना करना चाहते। और जापना को तो हम बेहोशी की हालत में यहाँ लाए थे, जैसे कि वो मरे हों, जैसे कि मरे हों। ना जापना ने इस वाहन को देखा, ना उन्हें पता चला कि इस वाहन में यहाँ उन्हें लाया जा रहा है। माफ कीजिएगा जापना, आपकी अम्मी जान के सवाल का जवाब देने के लिए, पहेली का जवाब देने के लिए हमने आपके शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर आपको पिला दी। लेकिन बेगम चुक चुक जी, ये था ना आपके पहेली का हल। आप इस दुनिया से उस दुनिया की यात्रा की बात कर रही है ना? तो बताइए छोटी अम्मी, लगा ना हमारा जवाब आपको लाजवाब और दुरुस्त? वैसे बीरबल, आपके शातिर दिमाग और हाजिर जवाबी के किस्से तो हमने सुने ही थे, आज देख भी लिए। जलाल को हम इस पहले मुकाबले में विजेता घोषित करते हैं। वाह बीरबल, आपकी दानिशमंदी और अकलमंदी का तो जवाब नहीं। हम आपसे बहुत खुश हैं। विजेता को हमारी तरफ से मुबारकबाद। और आने वाले मुकाबले के सवाल हम आपको कल बताएंगे। इन्हें दिन में सपने आते हैं कि ये हम पर सूरज फेंक कर मार रहे, हाथी फेंक कर मार रहे। जापना, आपके अम्मीजान के पहेली का हल मिल गया। क्या है जवाब? शुक्रिया रानी। अरे हल मिल गया जापना। अरे हमें भी बताइए, हमें भी बताइए। हमारे पहले इम्तिहान की कामयाबी के लिए हम अपने बेटे जलाल को बधाई देते हैं। अब हिंदुस्तान के तख्त के लिए हम जलाल और मिर्जा का दूसरा इम्तिहान लेने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जिंदा हैं हम। और हमारा दूसरा इम्तिहान होगा एक पहेली। पहेली? अरे पहेली का जवाब देना तो बीरबल के लिए बाएं हाथ का खेल है। कभी कभी तो पहेली पूछने से पहले ही ये पहेली का जवाब दे देते हैं। और अब सुनिए कि ये पहेली क्या होगी। ये पहेली होगी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सूरज, चांद, सितारे और ग्रह एक ही जगह पर एक ही वक्त दिखाई देते हैं। ये कैसी बात कह दी आपने? चांद और सितारे तो दिन में निकलते ही नहीं है, सूरज रात को नहीं निकलता, और ग्रह तो ना दिन में ना रात में कभी दिखाई नहीं देते। तो ये सारी की सारी चीजें एक वक्त पे एक ही जगह एक साथ कैसे दिखाई दे सकती है? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। बेटा जलाल, इसी को मुमकिन करके ही दिखाना तो है आप लोगों का इम्तिहान।
ऐसी पहेली तो हमने कभी नहीं सुनी। कोई जवाब होगा तभी तो हम जवाब ढूंढ पाएंगे। अरे कमाल कर रहे हैं आप बलदेव। छोटी अम्मी ने सवाल पूछा है तो जवाब भी होगा, और हमें पूरा यकीन है कि बीरबल उसका जवाब जरूर ढूंढ लेंगे। अरे पर बीरबल है कहाँ, ढूंढिए ना उसे। जहापना की जय हो। लीजिए आ गए। तो बताइए बीरबल, पहेली का जवाब मिल गया? अभी तक तो नहीं मिला जहापना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम इस पहेली, इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। बहुत खूब, आपसे यही उम्मीद। पहली बात तो हम 3 जहांपना नहीं, हम एक ही जहांपना है, और आपके एक इलौते जहांपना आपके सामने बैठे हुए हैं। बताइए। जहापना कुछ फरियादें औरतें लेकर आई हैं। हाँ? कुछ औरतें फरियाद लेकर के आई हैं और बहुत देर से महल के बाहर खड़ी हैं। खड़े खड़े उनके सब्र का बांध टूट रहा है जहापना, और वो बहुत रो भी रही हैं। इससे पहले कि उनकी आंसुओं से सैलाब आ जाए और इस महल को बहा कर ले जाए, हमें कुछ करना चाहिए। ये बात आप अब हमें बता रहे हैं। आप उन्हें लेकर आइए, और आप जरा छोटी अम्मी और मिर्जा भाईजान को भी इत्तला कर दीजिए, उन्हें भी बुलाइए, हम सब साथ में मिलेंगे। जी जहापना, बहुत अच्छा। बड़ी बेगम साहिबा, तांत्रिक की शिकायत लेकर कुछ औरतें आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें पेश किया जाए। कहो फरियादी, क्या फरियाद है आपकी? बेगम साहिबा, मैं एक गरीब औरत आशा हूँ। अच्छा, तो गरीबी तुम्हारी परेशानी है? नहीं नहीं, गरीबी नहीं, दरअसल मैं बहुत दुखियारी हूँ। ओ, पर ये दुख यानी कि ये तकलीफ क्यों है तुम्हें? बेगम साहिबा, दरअसल बात यह है कि मेरे पति उनके दोस्तों के कहने पर एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गए हैं। तांत्रिक? लेकिन वो क्यों गया उसके पास? अपनी बीमारी और गरीबी को मिटाने उस तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वो तकदीर को पलट सकते हैं। मगर अब तक कोई समाधान नहीं निकला और मेरे पति को उस पर अंधविश्वास हो गया है, और उन्होंने उस तांत्रिक की बातों में आकर उन्हें चढ़ावा देने के लिए अपनी जमीन, घर, यहाँ तक कि फसल भी गिरवी रख दी है। मैं अपने बच्चों का गुजारा कैसे करूंगी? और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, गांव के दूसरे औरतों के साथ भी हो रहा है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रहम कीजिए, इंसाफ कीजिए। रहम कीजिए बेगम साहिबा। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, दरअसल होता यूं है कि कुछ चालाक बाबा और तांत्रिक जबरदस्ती सामने से तो इनसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर इन्हें इतना डरा देते हैं कि उस डर में आकर अपने इलाज के लिए जमीन, जायदाद, जेवर सब कुछ बेच देते हैं और रकम तांत्रिक बाबा को देते हैं। हाँ छोटी अम्मी, अक्सर मुगलिया सल्तनत में हम मसले की जड़ तक जाते हैं और उसके बाद ही फैसला लेते हैं कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप एक बार जरा इस मसले की थोड़ी सी और तहकीकात कर लीजिए, उसके बाद फैसला ले लीजिएगा। जलाल, इस वक्त हम इंसाफ के तख्त पर बैठे हैं। सब गई। और आप मुगलिया तख्त की इस रिवायत से तो वाकिफ ही हैं कि मुगलिया तख्त का फैसला आखिरी फैसला होता है। उम्मीद है कि आप हमारी और अपने अब्बा हुजूर की ये तालीम नहीं भूलेंगे, क्योंकि अभी जिंदा हैं। देखिए जलाल, ये सब कुछ आप हम पर छोड़ दीजिए और आप इस वक्त उस पहेली का जवाब ढूंढिए जो इस वक्त आपके लिए निहायती जरूरी है। जहापना, हमारी प्रजा बहुत दुखी है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। हम जानते हैं बीरबल, लेकिन आप तो देख सकते हैं कि हम किस तरह मजबूर हैं। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप हमसे वायदा कीजिए कि आप इन औरतों को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। ये बहुत जरूरी है बीरबल। और सबसे पहले तो उस पहेली का हल निकालिए। हम हर इम्तिहान में जीत कर अपने तख्त पर वापस बैठना चाहते हैं ताकि अपनी आवाम के साथ हम इंसाफ कर सकें। ये बंधे हुए हाथों में हमें घुटन महसूस हो रही है। हमें आजाद होना है, आजाद। क्या मिर्जा, देख कर चलो। जी अम्मीजान, जी। अच्छा बताइए, आप लोगों को बीरबल या किसी और ने आते हुए देखा तो नहीं? अम्मीजान,
बाकी किसी ने क्या, हमने खुद को भी खुद को आते हुए नहीं देखती, बाकी क्या देखती। आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया मिलने के लिए? हाँ बड़ी बेगम साहिबा, जैसे मुश्किल मंजिल का रास्ता होता है मुश्किल, लेकिन आशा करते हैं कि आपकी पहेली जो है मुश्किल, उसका जवाब आपके लिए नहीं होगा मुश्किल। अगर हमारे लिए जवाब मुश्किल होता तो हम ये पहेली पूछते ही क्यों? तो जल्दी जल्दी तुम हमको जवाब बताती, ताकि हम जाके अकबर के मुंह पे मारती और उसको मुंह चिढ़ाती। ठहरो, अभी जवाब तैयार हो रहा है। मुझे तानसेन हमारे जहांपनाह ने पहेली का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी और तांत्रिक के ठगी के खिलाफ हमारे प्रजा के लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी, ये दोनों जिम्मेदारियां हम पर सौंपी। हम पहेली का जवाब तो ईश्वर की कृपा से ढूंढ ही लेंगे, लेकिन तांत्रिक के ठगी के खिलाफ प्रजा के लोगों को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? मित्र बीरबल, जितना बड़ा हो ढोलक उतना ही अच्छा बजता है। आप हैं बीरबल, इसीलिए तो हर कोई आपसे उम्मीद रखता है। आपको हमारे और ढोलक के बीच में कोई फर्क नहीं लगता है। तानसेन, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? इस वक्त मुगलिया तख्त पर बेगम साहिबा बैठी हैं, हमारे जहांपनाह नहीं, और बेगम साहिबा हमारे खिलाफ है। कैसे? राजा बीरबल की जय हो। राजा बीरबल, एक फरियादी औरत आशा आपसे मिलना चाहती है। उन्हें अंदर ले आई। जी। अम्मी जान, ये जवाब बुद्धि की बिरयानी होती जो तैयार होती। हाँ अम्मी जान, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, वरना हम लहराए अपना परचम, उसके पहले बीरबल लहरा देगा अपना परचम। फिक्र मत कीजिए, इस पहेली का जवाब हमारे सिवा और किसी को 7 जन्मों में भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मिर्जा, हमारी ये मुलाकात बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए कोशिश करो कि हमसे कम मिला जाए, नहीं तो एक छोटी सी गलती हिंदुस्तान के तख्त को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगी, क्योंकि अभी जिंदा है हम। हाँ अम्मी जान, इसलिए वो राजा दरबान को हमारे पीछे लगाती, ताकि उनको पता चलती हम आपसे मिलती कि नहीं मिलती। इसलिए अब जब हम आपसे मिलती तो हम आपको इशारा करती। कैसा इशारा? उई, उई। अब ये उई उई छोड़ो और बताओ कैसा इशारा? अम्मी, यही इशारा होती, उई उई उई। अभी जल्दी हमको जवाब बताती और हमारा ये इंतजार खत्म करती। वक्त आने पर उसका जवाब अपने आप पता चल जाए। हुजूर, मुझे अबला को कब इंसाफ मिलेगा? देखिए, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाए। हुजूर, वो तांत्रिक के भक्त लोग रोज मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि दरबार में मैंने उसकी शिकायत की है। जमीन गई, क्या आप जान भी जाएगी? देखिए, आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखिए। हम जल्द से जल्द आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। आप पर ही तो भरोसा है हुजूर, लेकिन कब तक इंतजार करूं मैं? अगर 2 दिन में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो डर है कि मैं खुद को हानि ना पहुंचा लूं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ मुगल सल्तनत होगी। जल्दी कुछ कीजिए हुजूर, जल्दी कुछ कीजिए, वरना हमारा विश्वास कहीं मुगल सल्तनत के ऊपर से उठ ना जाए। छोड़िए जहांपनाह। अरे नहीं देंगे, नहीं देंगे। अरे क्या? छोड़िए। नहीं, हम नहीं देंगे, ये हमारी जान है। हम आपकी जान है और ये जेवर हमारी जान है। चलिए छोड़िए। नहीं नहीं, इसके लिए हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जेवरों के लिए हमने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी है आपसे। चलिए छोड़िए। नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आप पे हाथी फेंक के मारेंगे, आप पे 3-4 सूरज फेंक के मारेंगे। ठीक है, तो हम आप पे पानी फेंक के मारेंगे। कौन है? कौन है? क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे थे आप? अरे हम सो कैसे गए रानी साहिबा? अरे हम सोते हैं तो हमें अजीब और गरीब ख्वाब आते हैं। अभी अभी हमें ख्वाब आया कि हमारा तख्त हमसे कोई छीन रहा है। ओहो जहांपनाह, दिन के सपने ना कभी सच नहीं होते। आपको क्या बताए, शादी से पहले ना हमें भी दिन में बहुत सपने आते थे, अच्छे वाले। एक बाका नौजवान, गोरा गोरा सा,
सफेद घोड़े पे यूं घुड़सवारी करके आ रहा था और हमें यूं उठाकर घोड़े पे बिठाकर जा रहा था, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। रानी साहब, गोरा गोरा सा नौजवान शायद आपको लेने आ भी जाता, लेकिन आपको उठाना इतना आसान नहीं है, इसलिए शायद आपका सपना सच हुआ नहीं। जापना की जय। अरे जापना, एक बुरी खबर। क्या? कहीं मिर्जा भाईजान को पहेली का हल तो नहीं मिल गया? नहीं जापना, लेकिन वो फरियादी औरत आशा, वो कह रही है कि 2 दिनों के अंदर उससे इंसाफ नहीं मिला तो 2 दिनों बाद वो खुद को हानि पहुंचाएगी। अरे बीरबल, हमने आपसे पहले भी कहा था कि इन मसलों का हल जरा आप निकालिए। हम तो इस पहेली को लेकर ही बहुत परेशान हैं। हम सो नहीं पाते हैं, हम सोते हैं तो हमारे ख्वाब में अभी अभी हमें एक ख्वाब आ रहा था कि जैसे हमारे तख्त को कोई छीन रहा है। अभी आप ही बताइए, अगर हमारा तख्त ही हमसे छीन गया तो अपनी प्रजा के लिए हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। हाँ बिरबल, इन्हें दिन में सपने आते हैं कि ये हम पर सूरज फेंक कर मार रहे, हाथी फेंक कर मार रहे। जापना, आपके अमीजान के पहेली का हल मिल गया। क्या है जवाब? शुक्रिया रानी। अरे हल मिल गया जापना। अरे हमें भी बताइए, हमें भी बताइए। उन्हें छोड़िए जापना, ये देखिए। जलाल बेटा, पहेली का जवाब सिर्फ बताना ही नहीं, उसे साबित करना भी बहुत जरूरी होता है। हम इस जवाब को खारिज करते हैं। क्या हमारी पहेली का जवाब मिल गया आपको? जी छोटी अम्मी, बीरबल ने आपकी पहेली का जवाब ढूंढ लिया है। बहुत खूब। क्या है जवाब? छोटी अम्मी, आपकी पहेली का जवाब है ख्वाब। जी हाँ, ख्वाब। ख्वाब में कोई भी नामुमकिन चीज देखी जा सकती है। चांद, तारे, सूरज, ग्रह, सब के सब एक ही साथ एक ही वक्त पर ख्वाब में बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें वो आपका ख्वाब दिखाइए जिसमें आपने सूरज, चांद, सितारे और ग्रह सब एक साथ देखे। छोटी अम्मी, हम अपना ख्वाब आपको कैसे दिखा सकते हैं? जलाल बेटा, पहेली का जवाब सिर्फ बताना ही नहीं, उसे साबित करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने जवाब ख्वाब को साबित नहीं कर सकते तो आपका ये जवाब वाजिब नहीं माना जाएगा। हम इस जवाब को खारिज करते हैं। जलाल, आप जा सकते। जाओ जाओ बिरादर अकबर, जाके दूसरा जवाब सोच दी। ओए अम्मी जान, अब तो कमाल होती। हम तो डर गई थी उनका जवाब सुन के, लेकिन आप हमको बचा लेती। देखिए, वो जवाब तो रद्द हो गया है, इसलिए इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बेगम साहिबा, मिर्जा हुजूर को लगता है कि लगा एक तीर गलत निशाने पर तो क्या दूसरा तीर तो लग सकता है सही निशाने पर। लेकिन जब नासिर अली है आपके साथ तो किस बात का डर? मिर्जा, जब हम कह चुके हैं कि हमारी पहेली का जवाब सिर्फ हमारे पास ही है, तो फिर बीरबल से इतना डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि अभी जिंदा है हम। बीरबल, अपने जोर में दिमाग डालिए, मतलब दिमाग पे जोर डालिए। हमें लगता है जरूर कोई कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम अपना ख्वाब, हम अपना यानी कि हमारा ख्वाब लोगों को दिखा सके। जापना, ख्वाब देख। मतलब जापना, आपका ख्वाब हम लोगों को कैसे दिखा सकते हैं? आप भी जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं बीरबल, लेकिन मन नहीं मान रहा है। हमें अपना तख्त हाथों से जाता दिखाई दे रहा है बीरबल। अरे नहीं जापना, अव्वल बात तो ये है कि हम इस मुकाबले का पहला इम्तिहान जीत चुके हैं और दूसरे इम्तिहान का जवाब देने के लिए भी अभी हमारे पास वक्त है। हम इस पहेली का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लें। तो ढूंढिए, वक्त इतना ज्यादा भी नहीं है। ढूंढिए ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। चांद, सितारे,
सारे ग्रह, साथ में सूरज भी। मिर्जा, कल सुबह तुम जलाल को दूसरी पहेली का जवाब देकर कामयाबी का सेहरा अपने सर पर बांध लो, क्योंकि अभी जिंदा है। जान तो अम्मी जान, अब आप हमको बता दी कि आपका जवाब कब तैयार होती। मिर्जा, खुश हो जाइए, क्योंकि जवाब तैयार हो चुका है। ओए अम्मी जान, आप सच बोलती। मिर्जा, कल सुबह तुम जलाल को दूसरी पहेली का जवाब देकर कामयाबी का सेहरा अपने सर पर बांध लो, क्योंकि अभी जिंदा है। जान खुशामदीद अम्मी जान, हम आपकी पहेली का जवाब ढूंढ लेती। सोच समझ के जवाब देना मिर्जा, क्योंकि जवाब सिर्फ देना नहीं है, उसे साबित करना भी बहुत जरूरी है। कहीं बीरबल की तरह तुम भी आधा अधूरा जवाब तो नहीं लाए हो? न सिर के काम में न सिर हो न पांव, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो भी करते हैं काम वो होता है मुकम्मल, क्योंकि हम हैं नासिर, नहीं है हम बिरबल। बड़ी बेगम साहिबा, अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अम्मी जान, हमारा जवाब ये तस्वीर होती। इस तस्वीर में सूरज चांद सितारों के साथ बाकी ग्रह भी होती। मतलब एक फनकार के तस्वीर की तस्वीर वो जगह होती जहां ये सब मिलती। वाह, बहुत खूब मिर्जा। आपने एक ही तस्वीर में सूरज, चांद, सितारे और सब ग्रह एक ही साथ बनाकर एक साथ एक जगह भी ला दिया और इन्हें एक साथ दिखाकर जवाब साबित भी कर दिया। अब क्योंकि जलाल हमारी पहेली का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हम मिर्जा को... रुक जाइए, गुस्ताखी की माफी चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मिर्जा जी को विजेता घोषित करने से पहले एक बार आपको हमारे झापना का भी जवाब सुन लेना चाहिए, नहीं? बोल पड़ा। छोटी अम्मी, हमारी तरफ से भी आपकी पहेली का जवाब यही है। सूरज, चांद, सितारे, सारे के सारे ग्रह सब एक तस्वीर में एक साथ एक ही जगह एक ही वक्त। ओए अम्मी जान, ये क्या होती? ये तो बेईमानी होती। बिरादर अकबर, तुम बेईमानी करती। मिर्जा भाईजान, थोड़ा सा सोच समझ के बात कर लिया कीजिए। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, कोई बेईमान नहीं। कहने के लिए तो हम भी यही कह सकते हैं कि आपने हमारी तस्वीर की नकल उतारी है। बेगम साहिबा, ये तो अद्भुत है। आपके दोनों बेटों ने आपकी पहेली का एक ही जैसा जवाब दिया। अब ये बात तो तय करना मुश्किल है कि किसने किसकी नकल की है और कौन बेईमानी कर रहा है। हमारा सुझाव है कि या तो आप इन दोनों को विजेता घोषित कर दीजिए या फिर कोई और पहेली दीजिए। कोई नहीं, हमको तो यही पहेली होती। मिर्जा, वो अम्मी जान, अब कहाँ दूसरी पहेली का जवाब ढूंढने में सर खपाएगी। पहली तो यही होगी, चाहे तो हम दूसरा जवाब देगी। हाँ तो ठीक है, हमें भी यही पहेली मंजूर है। अब यही पहेली रहेगी और आप दोनों को इसी पहेली का कोई दूसरा सही जवाब ढूंढकर लाना होगा।
क्योंकि अभी जिंदा है। ओए अम्मी जान, तुम ये क्या कहती? हाँ, इसीलिए हम तुम्हें इशारा कर रहे थे कि इसी पहेली की जिद मत करो, क्योंकि वही तस्वीर वाला जवाब सोचकर हमने ये पहेली पूछी थी। लेकिन तस्वीर वाला जवाब खारिज होने के बाद अब हमारे पास भी इसका कोई दूसरा जवाब नहीं है, क्योंकि अभी जिंदा है। लेकिन अम्मी जान, अब हम क्या करती? हम तो मर गई ना, हम कहां से इस मुश्किल पहेली का जवाब ढूंढती? ओए ओए, तुम क्या करती नासिर? शांत शांत। जब बंद हो जाए एक रास्ता तो भी आगे बढ़ना पड़ता है ढूंढ के दूसरा रास्ता। तो तुम क्या करती? जल्दी जल्दी आगे बढ़ती। हाँ, लेकिन बीरबल से थोड़ा होशियार रहना, कहीं उसने पहले जवाब दे दिया तो। 23 कदम रफ्तार और एक ठोकर।